नहीं, सुंदर साथ जी अब शुरू करेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए राजश्यामा जी का या तो तारतम का मन में जप करते जाना है। मन में तारतम का जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। श्री गुम्मट जी की सेवा के सामने मैं खड़ी हूँ। सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। धामधनी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी के जोश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका के शयन के मंदिर में किशोर सखी स्वरूप में प्रीतम के साथ देख रही हूँ। प्रीतम के साथ आलिंगन में प्रेम आनंद की मस्ती में डूबे हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह मेरी आंख खुली, देखा साथ में प्रियतम नहीं है। समझ गई रंग प्रवाली मंदिर में मिलेंगे। अपने कक्ष से बाहर निकली, त्रिपोलियों से होते हुए मध्य के चौपोड़े में पहुंच गई।
जहाँ पर दो मंदिर का लंबा चौड़ा रंगपुर वाली मंदिर है। रंगपुर वाली मंदिर में अंदर प्रवेश किया। श्री राज श्यामा जी कंचन रंग के एक सिंहासन पर विराजमान हैं। सभी सखियां भी अपने अपने मंदिरों से आ चुकी हैं। मैं तेजी से धामधनी के सामने आती हूँ। धामधनी से बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलती हूँ। उनका स्वरूप बड़े प्रेम पूर्वक देखने लगती हूँ। सिराज जी ने अपने दोनों चरण नूर की चौकी पर रखे हैं। अत्यंत कोमल उज्जवल चरण कमल, जिसकी लाख तली एड़ियां लालिमा से युक्त हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। केसरिया रंग की इजार टखने से लेकर घुटने तक चरणों से चिपका हुआ है। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक लटक रहा है। दामन में अनेक रंगों की चित्रकारी तो है ही है, साथ में सफेद जामे में केसरिया रंग की आभा भी झलक रही है। कमर में कमर पटुका हल्के हरे रंग का है। कमर से ऊपर जामा अंग से बिल्कुल फिट है, ज्यादा ढीला नहीं है। श्री राज जी का स्वरूप किशोर अवस्था के अनुसार 16 साल के राजकुमार के जैसा है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी, जामा हाथों की कलाई तक है। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार ज्यादा बड़े नहीं हैं, पतले पतले हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, जगमगाते हुए नाखून। धामधनी ने अभी कोई भी आभूषण, हार आदि अभी धारण नहीं किया है। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, काले घुंघराले बाल, सिंदूरिया रंग की पाग, सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त होंठ और दोनों कानों की सुंदरता बहुत ही अद्भुत है।
इस प्रकार श्री राज जी के सुंदर स्वरूप को देखा। अब श्री श्यामा जी के स्वरूप को देख रही हूँ। दोनों चरण नूर की चौकी पर रखी हैं। अत्यंत कोमल गौर वर्ण के चरण कमल हैं। किशोर अवस्था के अनुसार बहुत ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं हैं, मध्यम आकार के। तली, लाख तथा एड़ियां लालिमा से युक्त हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। श्री श्यामा जी ने हरे रंग की चरनियां धारण की हुई है, जिसमें अनेक रंगों के रत्न जड़े हैं, बारीक चित्रकारी है। सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्यामा जी ने भी अभी कोई आभूषण धारण नहीं किया है। किशोर अवस्था के अनुसार पतली कमर, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। सिंदूरिया रंग की साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक गई है। सिर में आधा घूंघट करते हुए फिर वो सामने होते हुए कमर तक नीचे आई है। श्यामा जी के दोनों बाजू, दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। हाथों में भी अभी कोई आभूषण धारण नहीं किया है। कोहनी से कलाई तक के बीच में भी हाथ कितने सुंदर दिख रहे हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां और रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून वस्त्रों के अनुसार मैचिंग कलर के दिखाई देते हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। श्री श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुसार एक सुंदर राजकुमारी के समान दिखाई दे रहा है। बालों की सुंदर चोटी गुथी हुई है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ लालिमा से युक्त हैं। दोनों गाल तथा दोनों कानों की सुंदरता बड़ी अद्भुत है। बड़ी लज्जा लिए हुए नई नवेली दुल्हन के समान लग रही हैं। इस प्रकार से श्यामा जी के स्वरूप को भी बहुत ध्यान पूर्वक देखा। एक सखी आरती तैयार करके ले आती है।
श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए मंगल आरती की जाती है। इस प्रकार एक पत्नी अपने पति की आरती उतार रही, उस भाव के अनुसार आरती उतारते हैं। अब श्री राज श्यामा जी उठ जाते हैं, तीजी बहू की परसाल जाने के लिए तैयार हो गए। राज श्यामा जी के साथ में सभी सखियां आगे पीछे चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मध्य का आधा चौक, फिर किनारे का एक चौक पूरा पार किया। पंचमहलों के मध्य त्रिपोलियों की मध्य गली से होते हुए सभी पूर्व दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। पंचमहलों का फिरावा चार हारे पार किया, फिर गोल हवेलियों के मध्य से गुजर रहे हैं। देखिए कैसी सुंदर सुंदर गोल हवेलियां हैं, गोलाई में थंबाए हुए हैं। चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां पार करते हुए इस प्रकार पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के पास आ गए। पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी भूम आए। दौड़ते हुए सखियां उतरती हैं तो चारों तरफ मधुर ध्वनि गुंजायमान उठती है, सखियों के हंसने के, एक दूसरे को पुकारने की आवाज। तीजी भूम में पहुंचने के बाद पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा के दरवाजे से 28 स्तंभ के चौक आए। 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरा में, फिर देहलान होते हुए जैसे ही पड़साल में पहुंचे, चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी पहरे से इंतजार कर रहे थे। धाम धनी को देखते ही वो पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए आनंद में झूमने लगते हैं, उछलने लगते हैं। पड़साल में मध्य में श्री राज श्यामा जी, दाएं बाएं सखियां खड़ी हो जाती हैं। सभी सखियां भी पशु पक्षियों को देखकर आनंदित होती हैं। इतने प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, छोटे बड़े हर प्रकार के, हर प्रजाति के पशु पक्षी कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। रामधनी अपनी प्रेम भरी दृष्टि से सबको देखकर सिंचित कर देते हैं। वृक्ष भी चेतन है, उन्हें भी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। अब पीछे मुड़ते हैं। दहलान में से राज्य विराजमान होते हैं, नूर की चौकी पर 4 सखियां उन्हें आभूषणों का श्रृंगार कराने रुक जाती हैं। बाकी सखियां श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए आसमानी रंग के मंदिर में आ जाती हैं। 4 सखियां श्यामा जी के साथ रुकती हैं, बाकी सखियां दोनों हार मंदिरों में एक दूसरे का श्रृंगार करने के लिए जाती हैं। मैं श्री राज जी के साथ में रुक गई। धामधनी को मैं अपने हाथों से आभूषण पहना रही हूँ। सबसे पहले चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला के आभूषण पहनाई। देखिए कैसे कोमल चरण, अत्यंत गोरे हैं। नाक तक तली लाल एड़ियां, सुंदर स्वरूप को देखते हुए आभूषण पहना रही हूँ। धामधनी के गले में 5 हार पहना रही हूँ। पहला हार मोतियों का पहनाई, दूसरा हार नीलवी,
तीसरा हीरा, चौथा माणिक का लाल रंग का, फिर पांचवा लहसुनिया का हार पहनाई। हार पहनाते समय श्रीराज जी के मुखारविंद के एकदम नजदीक आ जाती थी। एक अलग प्रकार का खिंचाव महसूस होता था। हार पहनाते पहनाते मैंने श्रीराज जी के सुंदर गालों में चुंबन ले लिया। अब मैं श्रीराज जी के दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहना रही हूँ। बाजूबंद में 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। कोमल पतले हाथ, हाथों की कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाई। कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां, अलग अलग रंग के नग जड़े हुए मुंदरियां पहनाई। अंगूठों में अंगूठियां पहनाई। कोई सफेद रंग का हीरे का है, कोई माणिक का लाल रंग का, किसी मुंदरी में पुखराज है तो किसी में नीलवी है। श्रीराज जी के पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण लगाई। दुगदुगी में माणिक का नग जड़ा है, जिससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। दुगदुगी सफेद रंग का पंख के जैसा है। माथे पर कंचन रंग का तिलक लगाया। 2 रेखाओं के बीच उगते हुए सूर्य के समान बिंदी। दोनों कानों में लाल रंग की बाला पहनाई, जिसमें माणिक और मोती लटक रहे हैं। इस प्रकार श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप में एक बार फिर से नख से शिख तक देख रही हूँ। कोमल उज्जवल चरण कमल, लाख तली लाल एड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, झांझरी घुंघरी कांबी खड़ला बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। किशोर अवस्था के अनुसार चरण कमल है। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामे का दामन, जिसमें इजार की केसरिया रंग की आभा झलक रही है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका। जामे में अनेक प्रकार की चित्रकारी कशीदाकारी दिखाई दे रही है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी, वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 5 हार एक एक दुगदुगी से युक्त हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद अनेक रत्नों से जड़े हुए हैं।
5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। जामा हाथों की कलाई तक है। कलाई में पहुंची का आभूषण, जिसमें अनेकों नग जड़े हुए हैं। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां, अलग अलग नग जड़े हुए हैं। जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। पहले दाएं हाथ, फिर बाएं हाथ। अब श्रीराज जी के सुंदर मुखारविंद की तरफ देख रही हूं। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, माथे पर कंचन रंग का तिलक, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, सुंदर कानों में कर्णफूल, काले घुंघराले बाल इत्र से भीगे हुए हैं। सिंदूरिया रंग की पाग पहने हुए नए नवेले दुल्हा के समान दिख रहे हैं। 16 साल के सुंदर राजकुमार के समान लग रहे हैं। अब मैं जल्दी से आसमानी रंग के मंदिर में जाती हूँ। श्री श्यामा जी को आभूषणों का श्रृंगार कराती हूँ। श्यामा जी के चरणों में अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछिया पहनाई। अनवट में हीरे की अर्शी जड़ी हुई है। चरणों में क्रमशः झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला के आभूषण भी पहनाई। कमर में कमर पट्टिका, वक्षस्थल पर 7 हार क्रमशः पहना रही हूँ। सबसे पहले गले से लगते हुए चीड़ का हार, जिसमें 4 लड़ियां हैं। उसके नीचे चंपकली का हार, फिर मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के हार पहनाए। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, जिसमें 5 रंग के फुमक लटक रहे हैं। हाथों में कोहनी से लेकर कलाई तक 4 आभूषण पहनाई। सबसे पहले कंगन पहनाया, फिर नवचूड़, फिर नवघड़ी, फिर हाथों की कलाई में पहुंची पहनाई। कोमल पतली उज्जवल उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां पहनाई। दाहिने हाथ के अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई है, जिसमें श्री श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी राज जी का मुखारविंद देखती हैं। बाएं हाथ के अंगूठे में कंचन की अंगूठी है। श्री श्यामा जी के मुखारविंद में हार पहना रही हूँ। सिर पर राखड़ी पहनाया, जिसमें माणिक का नग जड़ा हुआ है। मांग के नीचे पांदड़ी का आभूषण लटक रहा है।
पानड़ी से दाएं बाएं सोने की जंजीर, आगे बढ़ते हुए स्वर्ण पट्टिका लगाई। माथे पर सुंदर लाल बिंदी, नासिका में मुरली का आभूषण पहनाया। दोनों कानों में पानरी के नीचे झुमका लटकता हुआ आभूषण पहनाया। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ियां भी साथ में गूंथी। इस प्रकार से श्यामा जी को आभूषणों का श्रृंगार पहनाकर एक बार नख से शिक तक स्वरूप फिर से देख रही हूं। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा चरणारविंद है, अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी कांभी खड़ला सुंदर चरणों में बहुत शोभायमान हो रहे हैं। नाखून रत्नों के समान चमक रहे हैं। हरे रंग की चरनिया में अनेक रंगों की चित्रकारी है। आधी चरनिया सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई, कमर में कमर पट्टिका, कोमल पतली कमर, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, सिंदूरिया रंग की साड़ी, जगमगाते हुए सातों हार, दोनों बाजुओं में बाजूबंद, हाथों में कंगन, नवचूड़, नवघड़ी पहुंची, किशोर अवस्था के अनुरूप कोमल पतले हाथ हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां हैं। नाखून मैचिंग कलर के अनुसार लाल हरे नीले पीले अलग अलग रंगों से जगमगाते हैं। सिर पर राखड़ी, जिसमें से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए है। मांग के नीचे पांदड़ी का आभूषण, जिससे दाएं बाएं सोने की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, माथे पर सुंदर लाल बिंदी, सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण, जिसमें से सोने की जंजीर निकलकर कानों के पास गई है। कोमल लाल होंठ, सुंदर गाल, कानों में झुमका, बालों की सुंदर चोटी, एक सुंदर राजकुमारी के समान। 16 साल की नई नवेली दुल्हन के समान लग रही हैं। अब मैं जल्दी से अपने मंदिर में जाती हूँ। वहां पर प्यारी सखी मेरे इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी प्यारी सखी को श्रृंगार कराया, चरणों में, हाथों में, गले में हार पहनाया, सिर पर पानड़ी आदि आभूषण पहनाया। प्यारी सखी ने भी मुझे श्रृंगार कराया। कैसा श्रृंगार अच्छे से अच्छा दिखेगा जानकर विचार करके सखी ने मुझे अच्छे से अच्छा आभूषण पहनाया, गले में हार पहनाया, सिर पर राखड़ी, पानड़ी, कानों में झुमका, हाथों के आभूषण,
चूड़ियाँ पहुंची, उंगलियों में अंगूठियां, मुंदरियां पहनाई, चरणों में भी झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला आदि मुझे पहनाया। इस प्रकार हम दोनों ही सज के तैयार हो गए। बाकी सखियां भी अपने अपने मंदिरों में श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं। सभी मिलकर आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। श्री श्यामा जी को बड़े प्रेम से लेकर के 28 स्तंभ के चौक में आती हैं। श्यामा जी के दिल की इच्छा जानकर सिराज जी अगवानी करने आगे आते हैं और दोनों हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर लाते हैं। श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरा। सभी सखियों के मांग में सिंदूर अपने आप भर गया। ऐसा लगा कि स्वयं राज जी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। अब इस चबूतरे पर बैठकर प्रातःकालीन बाल भोग आरोगते हैं। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट मेवा मिठाई आरोगते हुए प्रेम भरी बातें करते हैं। श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप, मुस्कुराने का, बातें करने का तरीका अत्यंत मनमोहक है। देख करके ही बहुत आनंद होता है। श्रीराज जी अपने मुख से मेवा निकाल के श्यामा जी के मुख में देते हैं कि बहुत स्वादिष्ट मेवा है। इस प्रकार बाल भोग आरोग के दहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। नीलो पीलो मंदिर के ठीक सामने सिंहासन रखा हुआ है, कठड़े से लगते हुए। इसका पीठ बाहर झरोखे की तरफ है। श्री श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। नवरंग बाई की जुत की सखियां संगीत और नृत्य की तैयारी करती हैं। तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाने के लिए सामने बैठ जाती हैं। कुछ सखियां वनों में खेलने जाने के लिए तैयार होती हैं। उनके दिल में बड़ी इच्छा है कि हम थोड़ा खेल करके आएं। इसी समय अक्षर ब्रह्म आते हैं, दर्शन करके प्रणाम करके चले जाते हैं। हम सखियां वनों में जाने के लिए आगे बढ़ती हैं। देहलान चबूतरा से होते हुए 3 सीढ़ियां उतर के 28 स्तंभ के चौक में आ गए। पहली चौरस हवेली में सीढ़ियों वाले मंदिर से, तीसरी से दूसरी भवन, दूसरी से पहली भवन होते हुए 28 स्तंभ के चौक से होते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकले। दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतर गए, चांदनी चौक में आ गए। दक्षिण दिशा में चलते हुए अमृतवन को पार करके जाम्बूवन, फिर नारंगी वन में पहुंचे। रास्ते में खेलते हुए, दौड़ते हुए कभी फलों को तोड़ के खाने लगते हैं, कभी डालियां पकड़कर झूलने लगते हैं। नारंगी वन से दाहिने तरफ पश्चिम दिशा में मुड़ गए, बट पीपल की चौकी में पहुंच गए। दौड़ते हैं सभी सखियां, दौड़कर एक एक हिंडोलों में बैठ जाती हैं। नहरों के ऊपर झूलने का आनंद लेती हैं। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होते हैं। झूला झूलते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला की मधुर ध्वनि
गुंजायमान होती है। सखियां एक दूसरे को पुकारते हुए आनंद में हंसते हुए झूला झूल रही हैं। मानो श्रीराज जी तीजी भूमि में बैठे बैठे भी सखियों को देख रहे हैं। अब आगे बढ़ती हैं पश्चिम दिशा में चलते हुए। नैऋत्य कोने के 16 हंस के 6 बच्चे की सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चढ़ गए, फूलबाग पहुंच गए। फूलबाग में दौड़ते हुए खेलते हैं। बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हैं। यहाँ पर पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। दौड़ते हुए पश्चिम दिशा में पहुंच जाते हैं। फूलबाग के नैऋत्य और वायव्य कोने में जो 16 हंस के 6 बच्चे हैं उनकी सीढ़ियों से नीचे उतरे। अन्न वन में आकर अनेक प्रकार के शाक तरकारी पान मेवा तोड़ते हैं। फिर वापस 16 हंस के 6 बच्चे की सीढ़ियों से चढ़कर फूलबाग में आ गए और दौड़ते हुए धाम चबूतरा में पहुंच गए। फिर उत्तर दिशा में चलते हुए लाल चबूतरा पहुंच जाते हैं। पशु पंछियों का खेल तमाशा देखते हुए आगे बढ़े, ताड़वन पहुंच गए। ताड़वन के ऊंचे हिंडोलों में झूलने लगते हैं। ताड़वन में झूला झूल के लिबोई वन आ गए। लिबोई वन से दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में मुड़ गए। अनार के वनों को पार करते हुए अमृतवन, फिर अमृतवन से होते हुए चांदनी चौक पहुंच गए। सौ सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए पहली चौरस हवेली जो कि रसोई की हवेली वहां पहुंचे। शाक तरकारी कंदमूल आदि यहाँ दे देते हैं। पान के पत्ते लेकर ऊपर चलते हैं, पहली से दूसरी भूम, दूसरी से तीसरी, तीसरी भूम में फिर पहली चौरस हवेली से पूर्व से बाहर निकले। 28 स्तंभ का चौक पार करते हुए 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरा देहलान होते हुए पड़साल में आ गए। नवरंगबाई के नृत्य संगीत का कार्यक्रम पूरा हुआ है। सभी सखियां श्री राज श्यामा जी के सामने बैठ जाती हैं। प्रेम भरी बातें करते हुए हास विनोद करते हुए पानों के बीड़ा बनाते जाते हैं। 10:30 बज जाता है। फिर पानों के बीड़ा बन के तैयार हो गया। नीलो पीलो मंदिर के अंदर सुख सैया के नीचे टोकरी पे रख देते हैं। फिर प्रेम भरी बातें करते हुए हास विनोद करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो जाती है। 11:15 बज गया। तब लाड बाई आकर के बड़े प्रेम से निवेदन करती है, भोजन आरोगने के लिए अर्ज करती है। रामधनी आज्ञा देते हैं। तुरंत लाडबाई तथा सभी सखियां दौड़ दौड़ करके पहली भूम में जाती हैं। रसोई की हवेली से सभी प्रकार की खाद्य सामग्री बर्तन लेकर दौड़ते हुए सीढ़ियों के द्वारा तीसरी भूम में आती हैं। इस प्रकार सखियां दौड़ दौड़ के जाती हैं, दौड़ दौड़ कर भोजन लेकर के आती हैं। कोई शाक की कटोरी लेकर के आती है। दौड़ते समय सीढ़ियों से उतरते व चढ़ते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि, सखियों के हंसने और पुकारने की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो उठती है। दौड़ दौड़ कर सखियां सभी खाद्य सामग्री लाती हैं। एक सखी शाक कटोरी लाती है तो दूसरी उससे छीन लेती है। तीसरी उससे भी लेकर के आगे बढ़ती है तो चौथी उससे भी ले लेती है और धाम धनी के समक्ष प्रस्तुत करती है। आपस में बहुत ज्यादा प्रेम है सखियों में। इस प्रकार धाम धनी को बड़े प्रेम से भोजन आरोगाया।
अंत में लाडबाई दूध दही श्रीखंड आदि लाती हैं। सभी सखियां नीचे पहली भूम में पहली चौरस हवेली में जाकर उत्तर व दक्षिण के दहलान में भोजन आरोगती हैं। आरोगने के पश्चात वापस सीढ़ियों वाले मंदिर से होते हुए तीसरी भूम की परसाल में आई तो धामधनी नीलो पीलो मंदिर के अंदर सुख शैया पर विराजमान हो चुके हैं। धामधनी सभी सखियों को अपने हाथों से पानों का बीड़ा देते हैं और शयन लीला के लिए तैयार होते हैं। श्यामा जी के साथ में प्रेम आनंद में मदहोश हो जाते हैं। सभी सखियां अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग समूहों में परम धाम के विभिन्न स्थानों में जाती हैं। कोई बट पीपल की चौकी जाती हैं, कोई फूलबाग नूरबाग, कुछ सखियां ताड़ बन जाती हैं, कोई सखी आठ सागरों में भी जाती है। मैं कुछ सखियों के साथ में आज हौज को सर तालाब जाने के लिए तैयार हो गई। अभी सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भूम में आ गए और 28 स्तंभ के चौक से होते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकले। यहाँ पर सुखपाल आ गए। हम कुछ सखियां सुखपालों में बैठकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए हौज कोसर तालाब के पश्चिम दिशा में झुंड घाट के सामने पहुंचे। सुखपाल नीचे उतर जाते हैं। सभी सखियां उतरकर दौड़ते हुए खेलने लगती हैं। दो चबूतरे तथा दो देहरियों के बीच में से होते हुए ढलकती पाल में आ गए। संक्रमणिक सीढ़ियां चढ़ते हुए चौरस पाल पर आ गए। बड़ोवन के वृक्षों की ऊपर की भूमों में कुछ सखियां चढ़ जाती हैं, कुछ सखियां नीचे ही हिंडोलों में झूला झूलती हैं, कुछ ऊपर चढ़ के ऊपर के हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं। इस प्रकार एक प्रहर तक जी भर के खेला। फिर वापस सुखपालों में बैठकर सीधे तीजी भों की परसाल आ जाते हैं। बाकी सखियां भी जहां जा गई थी वहां से वापस आ जाती हैं। धामधनी उठकर सुखशैया पर विराजमान हो गए। यहाँ पर श्रीराज जी का दूसरा श्रृंगार होता है। इसमें इजार हरे रंग की हो जाती, कमर में पीले रंग का पटुका, जामा सफेद रंग का, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग है। आभूषण उसी प्रकार है। गले में 6 हार पहन लेते हैं। बाजुओं में बाजूबंद, कलाई में पहुंची और कड़ा, हस्त कमल मुंदरी, कानों में कुंडल, नासिका में बेशर, पाग में दुग्ध की कलगी, चरणों में झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला उसी प्रकार धारण करते हैं। श्री श्यामा जी ने भी पुनः और सुंदर श्रृंगार धारण किया। चरणों में अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी काम्बी कड़ला,
हरे रंग की चरनिया, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जराव की कंचुकी, गले में जगमगाते हुए हार, बाजूबंद, कंगन, नवचूड़, नवघड़ी पहुंची, हस्तकमल मुंदरी, बालों की सुंदर चोटी, सिर पर राखड़ी, पानड़ी, नासिका में बेसर, कानों में झुमका आदि धारण करती हैं। अब राज्य श्यामा जी से पूछते हैं, अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज घूमने के लिए कहाँ जाना है। राज्य की प्रेरणा से सभी सखियां एक स्वर में कहती हैं, हमको आज लाल चबूतरा जाना है। लाल चबूतरा और बड़ो वन में पशु पंछियों का खेल तमाशा देखना है। सभी सुखपाल छठी भूम से आकर तीसरी भूम की पड़साल में लग गए। एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी विराजमान हुए, एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती हैं। मैं भी एक सुखपाल में अपनी प्यारी सी एक सखी के साथ में बैठी हूँ। सारे सुखपाल हवा में उड़ने लगते हैं। अमृतवन, अनार तथा लिबोई के वनों के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं, फिर पश्चिम दिशा में मुड़ जाते हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पक्षी आकाश में पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए चल रहे हैं। बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी, अनेक रंगों के शेर, अनेक रंगों के हाथी जमीन में बैंड बाजा बजाते हुए पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए साथ में चल रहे हैं। आकाश में भी बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे पक्षी साथ में मधुर ध्वनि से धाम धनी को पुकारते हुए चल रहे हैं। कभी मैं अपना सुखपाल श्री राज श्यामा जी के नजदीक रखती हूँ, उनका सुंदर स्वरूप, उनकी बातें सुनती हूँ। कभी सुखपाल नीचे करके पशु पक्षियों को दिखने लगती हूँ, कभी ऊपर आकाश में भी अपने सुखपाल ले जाकर चारों तरफ सुंदर दृश्य देखने लगती हूँ। ताड़ वन के ऊपर से होते हुए लाल चबूतरे के ऊपर आ गए। सारे सुखपाल लाल चबूतरे पर जाकर उतरते हैं। श्री राज श्यामा जी और सखियां सुखपालों से उतर के लाल चबूतरे पर आ गए। 1200 मंदिर का लंबा, 30 मंदिर का चौड़ा ये लाल चबूतरा। प्रत्येक हाथ में एक एक सिंहासन कुर्सियां रखी हुई हैं। सामने बड़ो वन के 41 वृक्षों के 41 हार हैं, जिनके मध्य में रेती बिछी हुई है। 40 अखाड़ों की 40 हार हैं। सबसे पहले हमारे दिल में इच्छा थी कि हाथियों का खेल कर तब तमाशा देखें, तो उस हांस के सामने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। उस हांस के समक्ष बड़े बड़े सफेद हाथी आते हैं और अनेक प्रकार का खेल कर तब तमाशा दिखाने लगते हैं। दो पैर पे खड़े हो जाते हैं। कभी धामधनी को फूलों का हार ला के पहनाते हैं। फिर दूसरे हांस में जाते हैं तो वहां सामने शेरों का झुंड अनेक प्रकार से खेल कर तब दिखाने लगता है। इस प्रकार से घोड़ों का, बाघों का, चीते का, सभी का खेल कर तब तमाशा देखते हैं। फिर सखियां सीढ़ियों से उतर कर अखाड़ों में आ जाती हैं, वहां दौड़ने खेलने लगती हैं। यहाँ पर भी ऊंचे ऊंचे हिंडोले लटक रहे हैं, ऊपर से नीचे आ गए हिंडोले। हिंडोलों में झूला झूलने लगी सखियां। एक हिंडोले में मैं श्री राज जी के साथ
अंग से अंग लगाकर झूला झूल रही हूँ। धामधनी एक हाथ से मुझे पकड़े हैं और एक हाथ से हिंडोले को पकड़े हैं। मैं भी एक हाथ से धामधनी के कमर में हाथ रखी हूँ और एक हाथ से हिंडोले की जंजीर को पकड़ी हूँ। इस प्रकार झूला झूलती हूँ। सभी हिंडोले एक साथ आगे पीछे होते हैं। यहाँ पर बाघ, घोड़े, हाथी, शेर की सवारी का भी आनंद लेती हैं सखियां। कभी घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ने लगती हैं। बहुत सारे घोड़े सभी सखियों के सामने एक एक घोड़े आ जाते हैं। घोड़े पर बैठकर रेसिंग लगाती हैं। कभी शेर के ऊपर बैठकर रेसिंग लगाती हैं। कभी पंख वाले घोड़े पर बैठकर हवा में उड़ने लगती हैं। मैं धामधनी के साथ में एक पंख वाले घोड़े पर बैठ गई। धामधनी और मैं एक ही घोड़े पर बैठे हैं और पंख वाला घोड़ा पंख हिलाते हुए उड़ने लगता है। इसी प्रकार से भी सखियां एक एक पंख वाले घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ने लगे। आकाश में उड़ते हुए धामधनी ने मुझे प्रेम से चुंबन प्रदान किया। इस प्रकार सारी घोड़े फिर नीचे आ गए। बड़ोवन के वृक्षों के अंदर से गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं। अंदर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। हर एक भवन के सामने 5 हाथ का छोटा छज्जा निकला। वहां पर आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते हैं। फिर वापस ऊपर चढ़ने लगते हैं। बड़ोवन की चांदनी पहुंच गए, जो कि रंग महल की चांदनी से मिली हुई है और पूर्व दिशा में ताड़वन की चांदनी से भी मिली हुई है। दौड़ते हुए खेलते हुए ताड़वन की चांदनी में पहुंच गए। फिर ताड़वन के वृक्षों के अंदर जो गोलाई में सीढ़ियां हैं, उससे नीचे उतरते हुए ताड़वन में आ गए। ताड़वन में झूला झूलने लगते हैं। अब 16 हाथ के 6 बच्चे में आकर और कोई नहरों और छोटे 6 बच्चों में भी जाते हैं, झीलना करने लगते हैं सब। झीलना करने के पश्चात श्री राज श्यामा जी को पुनः तीसरा श्रृंगार करवाया। उसी प्रकार वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया। मुखारविंद के आभूषण, गले के हार, बाजूबंद, पहुंची, कड़ा, मुंदरी, चरणों में झांझरी, घुंघरी, काम भी करदा। श्री श्यामा जी को भी इसी प्रकार सारे आभूषण पहनाई। राखड़ी, पानरी, कानों में झुमका, गले में 7 हार, बाजूबंद, पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंगन, हस्त कमर, मुंदरी, कमर पट्टिका, झांझरी, घुंघरी, काम भी, करदा, अनवट, बिछिया, सारे आभूषण पहना दिया। सुखपाल में बैठकर सभी चांदनी चौक पहुंच जाते हैं। 100 सीढ़ियां चढ़कर धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहले चौरस हवेली में पहुंच गए।
चबूतरे पर विराजमान होकर सभी भोजन आरोगते हैं, धाम धनी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए। भोजन आरोगने के पश्चात सीढ़ियों वाले मंदिर से होते हुए पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी भूमि पहुंच गए। चौथी भूमि में तीन चौरस हवेलियों को पार करके चौथी चौरस हवेली में पहुंचे, जो कि नृत्य की हवेली है। पश्चिम दिशा में सफेद रंग के मंदिर व थंब है। उत्तर दिशा में पीले रंग के मंदिर व थंब पुखराज के नग के हैं। दक्षिण दिशा में माणिक के थंब व मंदिर हैं। पूर्व दिशा में 21 मंदिर के देहलान, जिसमें नीले रंग के थंबों की दो हारें हैं। आधे चबूतरे पर पश्चिम दिशा में श्रीराज जी श्यामा जी सखियां विराजमान हो जाती हैं। आधे चबूतरे पर पूर्व दिशा में आज नृत्य की मेरी बारी है। कुछ सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर बैठ जाती हैं। मैं मधुर स्वर में गायन शुरू करते हुए नृत्य प्रारंभ करती हूँ। ऐसा सुंदर नृत्य कर रही हूँ मैं, धामधनी एकटक होकर सिर्फ मेरे ही तरफ देख रहे हैं। धामधनी का सुंदर स्वरूप और उनकी प्रेम भरी बातों का वर्णन करते हुए गुणगान कर रही हूँ, सुंदर गीत का गायन कर रही हूँ। तरह इस तरह से नृत्य करती हूँ। राज जी एकटक होकर मेरी तरफ देख रहे हैं। सभी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। नृत्य समाप्त होने पर धामधनी उठकर मुझे अपने गले से लगा लेते हैं। बहुत ही अच्छा नृत्य किया तूने। मुझे प्रेम से चुंबन प्रदान करते हैं। अब चौथी सोरस हवेली में ही जो सीढ़ियों का मंदिर है, उससे पांचवी भूमि में गए। नौ फिराओं को पार करते हुए मध्य के नौ चौक के सामने पहुंचे। किनारे का एक चौक तथा मध्य का आधा चौक पार करते हुए मध्य के चौपुड़े में रंग परवाली मंदिर पहुंच गए। श्री राज श्यामा जी सुख शैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री राज श्यामा जी को शयन कराते हैं। सभी सखियां अपने अपने मंदिरों की तरफ जाती हैं। मैं भी अपने कक्ष की तरफ जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने मंदिर में पहुंची, श्री राज जी तो पहले से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। उनको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गई। धनी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी आलिंगन में ले लिया। इस प्रकार धामधनी के आलिंगन में प्रेम में डूबे हुए कब मदहोशी में चले गए पता ही नहीं चला। सारी रात प्रेम आनंद में डूबी रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।